सुनो, इतिहास कहता है सिकंदर महान था, लेकिन मैं कहता हूं वह बहुत बेचैन था। महान आदमी बेचैन नहीं होता और बेचैन आदमी महान नहीं हो सकता। जब सिकंदर भारत आ रहा था तो वह दुनिया जीतने नहीं आ रहा था, वह अपने ही मन से भाग रहा था। रास्ते में उसने सुना एक आदमी है, नंगा, बिना किसी इच्छा के, सिर्फ धूप में लेटा रहता है। उसका नाम था डायोजनीज। सिकंदर उत्सुक हुआ। उसे लगा शायद इस आदमी के पास कोई गुप्त शक्ति है। वह पहुंचा और बोला, मैं हूं महान सिकंदर। डायोजनीज हंसा। ध्यान रखना, जब कोई तुम्हारे परिचय पर हंस दे तो समझना तुम्हारा परिचय झूठा है। उसने अपने कुत्ते को बुलाया और कहा, देखो, एक आदमी खुद को महान कह रहा है। सिकंदर को चोट लगी। अहंकार को हमेशा चोट लगती है। फिर सिकंदर ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? डायोजनीज ने आंखें खोली और कहा, बस इतना कर दो, मेरी धूप मत रोको। देख रहे हो, जिसके पास कुछ नहीं है वह भी सिकंदर से कुछ नहीं मांगता। सिकंदर बोला, मैं पहले हिंदुस्तान जीतूंगा, फिर चीन, फिर पूरी दुनिया। डायोजनीज ने पूछा, और उसके बाद? सिकंदर ने कहा, फिर आराम करूंगा। डायोजनीज हंसा। यह हंसी करुणा से भरी थी। उसने कहा, अजीब हो तुम सिकंदर, जिस आराम के लिए तुम सारी दुनिया जला रहे हो, मैं और मेरा कुत्ता उसी आराम में अब भी बैठे हैं। यही है फर्क। सिकंदर कहता है पहले, फिर डायोजनीज कहता है अभी। मन हमेशा कहता है कल, ध्यान कहता है अब। सिकंदर आगे बढ़ गया और लौटते समय मर गया। याद रखना, अहंकार हमेशा आगे बढ़ता है, कभी घर नहीं लौटता। एक कथा कहती है, मृत्यु के बाद वैतरणी नदी के पास वे फिर मिले। डायोजनीज ने कहा, देखा सिकंदर, तुम सब कुछ खोकर लौटे, क्योंकि तुम सपनों के पीछे भागते रहे, और मैं सब कुछ पाकर लौटा, क्योंकि मैंने सपने देखने से पहले ही जागना सीख लिया था। सुनो, हर बच्चा सिकंदर है, हर बूढ़ा आदमी थका हुआ सिकंदर, और बहुत कम लोग डायोजनीज बन पाते हैं। जो रुक जाता है वही पहुंचता है, जो धूप में लेट सकता है वही ईश्वर को पा सकता है। अब चुप हो जाओ और अपनी धूप को महसूस करो। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।